हेलो बच्चों, देखो आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 7 हमारा चल रहा है हिस्टोग्राम, जिसमें हमने बनाया था फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स का टॉपिक चल रहा है। तो सेकंड हमारा जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनेगा वो पॉलीगन का बनेगा। तो पॉलीगन क्या है तो ये भी ग्राफ ही, मतलब रेक्टेंगल्स इसमें भी बनेंगे, बार डायग्राम सा बनेगा हिस्टोग्राम की तरह ही, बट थोड़ा सा उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। तो पॉलीगन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। अब कैसे बनेगा? हिस्टोग्राम बना के और उसके जो रेक्टेंगल्स बनेंगे, जो उसकी बार बनेंगी, उनके सबसे ऊपर के टॉप के मिड पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन लगानी है आपको स्केल से, वो बन जाएगा पॉलीगन। देखो अभी ये क्वेश्चन ले रखा है हमने, क्लास है, क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखो हिस्टोग्राम तो बना रखा है, लेकिन ये लाइन भी लगा रखी, ये पॉलीगन है। कैसे लगाई? हिस्टोग्राम बना के, फिर डेफिनेशन क्या कहती है पॉलीगन की? हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स थे, सभी बार थी, उनके टॉप के मिड पॉइंट्स को जोड़ना है एक स्ट्रेट लाइन से, स्केल से। अब यहाँ देखो हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल है ये 5, इनके मिड पॉइंट सबसे ऊपर वाले टॉप के जो इनके मिड पॉइंट है, उनको एक स्केल से आपको जोड़ना है, आपका पॉलीगन बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये। देखो पॉलीगन बनाने का जो एक तरीका और है वो है बिना हिस्टोग्राम के पॉलीगन बना। एक है विद हिस्टोग्राम और एक विदाउट हिस्टोग्राम। तो विद हिस्टोग्राम वाले में तो आपको हिस्टोग्राम भी बनाना पड़ेगा और उसके बाद बनानी है जो पॉलीगन की लाइन है वो। अब इसमें क्या है, इसमें आपको हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पॉलीगन पॉलीगन बनेगा, ये लाइन लाइन सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। तो उसके लिए पहले मिड वैल्यू निकाल लो। तो मिड वैल्यू निकालने के बाद एक्स एक्सिस पे वो सारी मिड वैल्यू होंगी और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी जो होती है डायग्राम्स में। तो मिड वैल्यू के सामने जो फ्रीक्वेंसी आएगी उस पर एक बिंदु लगाना है। अब ये 2.5 के सामने मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 0 + 5/2, 2.5 ऐसे सबकी निकाल लो। तो 2.5 फर्स्ट मिड वैल्यू है, उसके सामने कितनी फ्रीक्वेंसी है? 7। अब यहाँ तो मिड वैल्यू शो करनी है जो क्लास इंटरवल लिखे हैं, तो 2.5 कहाँ आएगा? 0 और 5 के बीच में आएगा बिल्कुल। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिखा रखी है? 7। तो 2.5 के सामने और 7 के सामने इधर एक बिंदु लगा दो। ऐसे ही फिर 7.5 के सामने 10, तो 7.5 कहाँ आएगा? 5 और 10 के बीच में। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। तो 5, ये 7.5 और इधर 10, ऐसे बिंदु लगा दो। इस तरीके से इन बिंदुओं को फिर स्केल से जोड़ दो। इधर आप बिंदु के बाद लास्ट में बाहर निकाल दो, दूसरी साइड आप उधर से उसको पूरा बना दो। अब ये कहाँ मिलाना है? लास्ट वाला। देखो 20 से 25 के बीच में जो मिड वैल्यू थी 22.5 थी, तो अगली फिर 27.5 होगी, इन दोनों के बीच में आप मिला देंगे इसे। अब एक टॉपिक हमारा तीसरा है फ्रीक्वेंसी कर्व। बिल्कुल ही वो पॉलीगन है, बस डिफरेंस क्या है? पॉलीगन को तो जैसे आप स्केल से मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, और जो फ्रीक्वेंसी कर्व होगा वो फ्री हैंड से बिना स्केल के मिलाना है इन पॉइंट्स को। तो बिना स्केल से कर्व के रूप में फ्री हैंड से मिलाओगे तब तो आपका बनेगा फ्रीक्वेंसी कर्व, और अगर आप स्केल से इन बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीगन। तो जो फ्रीक्वेंसी कर्व आएगा वो रफली बना के दिखा रही हूँ, जैसे इन्हीं पॉइंट्स को मिलाएंगे अगर, तो इस तरीके से वो आपका फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाएगा, इस तरीके से। और स्केल से मिला दोगे तो क्या आ जाएगा? हिस्टोग्राम, ये आपका जो पॉलीगन आ जाएगा। तो जब हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को, इन सभी पॉइंट्स को स्केल से मिलाओगे तो पॉलीगन बनेगा, और अगर आप फ्री हैंड से कर्व की शेप में मिलाओगे तो क्या बनेगा? स्मूथ लाइन से बनाओगे, कॉर्नर्स नहीं निकालोगे ये, तो क्या बन जाएगा? आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। बाकी ये फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगन एक ही चीज़ है, इसीलिए अलग से इसको कम दिखाया गया है। इसका आपको एग्जाम्पल और टेबल भी नहीं करनी है। तो इस टॉपिक को वीडियो से समझिए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। थैंक यू।